महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस खास रिपोर्ट के साथ करते हैं। वाराणसी को पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी। तो 91वीं दौरा आपको बता दें, जहां पर 52 परियोजनाओं की सौगात सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि वाराणसी कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे और एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था। और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों को दी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला उनका ये दौरा था। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि क्या कुछ तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। 2200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। मोदी का संकल्प, काशी का कायाकल्प। मोदी का विजन, काशी का विकास। पीएम मोदी की 91वीं काशी यात्रा। काशी को पीएम मोदी का तोहफा। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी। तो इस दौरान काशी में जब 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, इस दौरान एक विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम
आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे।
बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे, अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था। लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि, साथियों, कुछ दिनों पहले
मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगईकोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती। और चलिए इसी बीच महोबा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर किशोर पर शराबी दबंगों का जानलेवा हमला देखने को मिला है। दबंगों की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लोहे की रॉड और धारदार हथियार से किया गया हमला। गुंडई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौड़ा टोरी मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महोबा से, जहां पर दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। सीसीटीवी में ये कैद हुई है। लोहे की जो रॉड होती है और धारदार हथियार से हमला किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, महोबा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, किशोर पर शराबी दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर एक किशोर पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किशोर पर शराबी दबंगों ने जानलेवा हमला किया। पास में लगे सीसीटीवी में ये कैद हो गया। दबंगों की गुंडई इस सीसीटीवी में कैद हो गई। लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किया गया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौड़ा टोरी मोहल्ले में दबंगों का शराब पीकर उत्पात मचाना, एक किशोर को मना करना भारी पड़ गया है।
किशोर पर नशे में धुत दबंगों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बात होता था इनके घर पे, दारू पी के ये लोग रोज करते थे हंगामा। भाई बैठा था मेरा, उसने बोला रोज रोज क्यों करते हो, तो ये लोग उसको पकड़ने लगे, हमला कर दिया उसके ऊपर कुल्हाड़ी से। और ये मेरे समझाया, हम पहुंचे वहाँ पर तो ये लोग कुल लड़के हो गए थे 25-30 जन। इनके यहाँ के परिवार के जितने लोग थे, राट की पनवाड़ी, सब लोग आ गए थे, शामिल हो गए, सबरे मारने लगे। किसने किसने मारा, कितने लोग थे? एक का नाम जुनेद है, एक का नाम उवैस, एक है साबिर। कौन लोग हैं, कौन लड़ाई थी? साबिर है, साबिर के लड़के हैं सोहेब हैं, और एक उवैस है, और एक और है सोहिल, और एक उनका इरफान नाम है, राट का उनका साला है। वो गुंडे हैं जी, पनाहे पे गली है इनको। अच्छा, आए दिन विवाद करते हैं? जी आए दिन रोज एक ने से लड़ते हैं जो लोग गुंडे आने बाद। क्या हुआ, कहाँ पर हमला करा? कसौड़े में नीचे, चौक के नीचे, चौराहे पे, रोड पे। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।